सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी मेधा का पठन करेंगे। हिंदी मेधा में हम पाठ 16 पढ़ रहे हैं, चिड़ियाघर की सैर। आपने पाठ पढ़ा है और आपने कठिन शब्द और शब्दार्थ भी हिंदी मेधा कॉपी में लिख लिए हैं। बच्चों, हम आज एक बार फिर से पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। पाठ 16, चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, इस पाठ में हम चिड़ियाघर में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम उनके हाव भाव, खान पान, आदतों आदि के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पशु हमारे मित्र हैं। ये हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पाश से बांधा जाता है वे पालतू पशु कहलाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी आदि। जो बीहड़ जंगल में रहकर मार्ग पगडंडी बना लेते हैं उन्हें मृग कहा जाता है। मैंने कहा, दादाजी, मृग तो हिरणों को कहते हैं। दादाजी ने कहा, पहले सभी जंगली जंतु पशुओं को मृग कहते थे। मृग का राजा होने के कारण आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है और शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। दादाजी ऐसी बातें बता ही रहे थे कि अचानक दादी जी बोल पड़ी, आप इसे चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते? वहाँ इसे तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। दादी जी की सलाह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और दादाजी को भी। रविवार को हमारा कार्यक्रम चिड़ियाघर जाने का बना। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकटें खरीदी और हमें लेकर अंदर चले गए। वहां हमें सबसे पहले अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई दिए, जिनमें विविध रंगों की चिड़िया भी थी। वहां से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया। वहीं पर मुझे मेरे सहपाठी सेजल, मानसी, गौतम दिखाई दिए। चिड़ियाघर में उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया, भालू, हाथी, हिरन आदि जंगली पशु कहलाते हैं। कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। अभी हम यह सुन ही रहे थे कि अचानक शेर की दहाड़ ने हमें चौंका दिया। सेजल तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी, यह तो पिंजरे में बंद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हम शेर के पिंजरे की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े बड़े पिंजरों में चीता, भेड़िया और बाघ दिखाई दिए। बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में कैद एक बड़े से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिए। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही रह गए। मैंने पूछा, दादाजी, ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने बताया, इस चिड़ियाघर में विदेशों से दुर्लभ नस्ल के जीव जंतु भी मंगाकर रखे गए हैं। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए, जिसमें खूबसूरत बतखें तैर रही थीं। तालाब के किनारे पर बगुले, टिटहरी और हंस बैठे थे। अब हमें भूख लग चुकी थी। हम सबने हरी हरी घास पर बैठकर खाना खाया। गौतम ने एक सुरीला गीत भी सुनाया। पशु पक्षी और जल जंतु देखने के बाद दादाजी हमें कृत्रिम झील की ओर ले गए, जहां कुछ नौकाएं खड़ी थीं। हम भी एक नौका में बैठे और नौका विहार करने लगे। हमारा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर दादाजी के कहने पर नाव से उतरे और हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरी हुई मानसी का कांपना मैं भूल नहीं पाता। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने तथा बोझा ढोने के काम आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध घी से हमारा पोषण करती है। भेड़ हमें ऊन देती है, तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं। सेजल, मानसी और गौतम ने कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए थे।
दादाजी के साथ हम घर तो लौट आए, पर मेरा मन अभी भी चिड़ियाघर के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तो बच्चों, इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ आप कर चुके हैं, लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहले हम इस पाठ की एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले आइए वीडियो देखते हैं। चिड़ियाघर की सैर। पशु हमारे मित्र हैं। ये हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पाश से बांधा जाता है वे पालतू पशु कहलाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी आदि, जो बीहड़ जंगल में रहकर मार्ग पगडंडी बना लेते हैं, उन्हें मृग कहा जाता है। मैंने कहा, दादाजी, मृग तो हिरणों को कहते हैं। दादाजी ने कहा, पहले सभी जंगली पशुओं को मृग कहते थे। मृग का राजा होने के कारण आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है और शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। दादाजी ऐसी बातें बता रहे थे कि अचानक दादी जी बोल पड़ी, आप इसे चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते? वहां इसे तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। दादी जी की सलाह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और दादाजी को भी। रविवार को हमारा कार्यक्रम चिड़ियाघर जाने का बना। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकटें खरीदी और हमें लेकर अंदर चले गए। वहां हमें सबसे पहले अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई दिए, जिनमें विविध रंगों की चिड़ियां भी थीं। वहां से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया। वहीं पर मुझे मेरे सहपाठी सेजल, मानसी, गौतम दिखाई दिए। चिड़ियाघर में उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया, भालू, हाथी, हिरण आदि जंगली पशु कहलाते हैं। कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। अभी हम यह सुन ही रहे थे कि अचानक शेर की दहाड़ ने हमें चौंका दिया। सेजल तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी, यह तो पिंजरे में बंद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हम शेर के पिंजरे की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े बड़े पिंजरों में चीता, भेड़िया और बाघ दिखाई दिए। बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में कैद एक बड़े से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिए। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही रह गए। मैंने पूछा, दादाजी, ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने बताया, इस चिड़ियाघर में विदेशों से दुर्लभ नस्ल के जीव जंतु भी मंगा कर रखे गए हैं। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए, जिसमें खूबसूरत बतखें तैर रही थीं। तालाब के किनारे पर बगुले, टिटहरी और हंस बैठे थे। अब हमें भूख लग चुकी थी। हम सब ने हरी हरी घास पर बैठकर खाना खाया। गौतम ने एक सुरीला गीत भी सुनाया। पशु पक्षी और जल जंतु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए, जहाँ कुछ नौकाएं खड़ी थीं। हम भी एक नौका में बैठे और नौका विहार करने लगे। हमारा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर दादाजी के कहने पर नाव से उतरे और हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के और पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरी हुई मानसी का कांपना मैं भूल नहीं पाता। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने तथा बोझा ढोने के काम आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध घी से हमारा पोषण करती हैं। भेड़ हमें
ऊन देती है तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं। सेजल, मानसी और गौतम ने कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए थे। दादाजी के साथ हम घर तो लौट आए, पर मेरा मन अभी भी चिड़ियाघर के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तो बच्चों, पाठ पढ़ने और समझने के बाद आप सभी को वीडियो देखकर भी बहुत अच्छा लगा होगा। आइए अब प्रश्न उत्तरों की चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। किन्हीं 5 पालतू पशुओं के नाम बताइए। आपको यह कार्य हिंदी मेधा कॉपी में करना है। सिर्फ बताना नहीं, आपको लिखना भी है। आपको 5 पालतू पशुओं के नाम लिखने हैं जिनको पाला जा सकता है। ठीक है, उन पशुओं के नाम आपको लिखने हैं। लेखक किस दिन चिड़ियाघर घूमने गए थे? लेखक किस दिन घूमने गए थे? आप उत्तर लिखेंगे, लेखक रविवार को चिड़ियाघर घूमने गए थे, या रविवार के दिन चिड़ियाघर घूमने गए थे। आप उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे, लेखक रविवार के दिन चिड़ियाघर घूमने गए थे। लेखक के सहपाठियों के नाम बताइए। लेखक के सहपाठियों के नाम सेजल, मानसी और गौतम हैं। लेखक ने कहाँ नौका विहार किया? लेखक ने एक कृत्रिम झील में नौका विहार किया। लेखक ने चिड़ियाघर में कितना समय बिताया? उत्तर, लेखक ने चिड़ियाघर में 5 घंटे बिताए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको सारे प्रश्न उत्तर साथ साथ लिखते जाने हैं, ठीक है। 5 प्रश्न उत्तर ये हैं और 4 ये हैं। मृग के बारे में दादाजी ने क्या बतलाया? मृग के बारे में दादाजी ने बतलाया कि पहले सभी जंगली पशुओं को मृग कहते थे। मृगेंद्र और शाखा मृग किन्हें कहते हैं? मृग का राजा होने के कारण शेर को मृगेंद्र कहा जाता है और शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। शेर की दहाड़ से जब सेजल डर गई तब दादाजी ने उसे क्या समझाया? शेर की दहाड़ से जब सेजल डर गई तो दादाजी ने उसे समझाया कि बेटी, यह तो पिंजरे में बंद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। लेखक ने पशु पक्षियों की उपयोगिता के बारे में क्या क्या बतलाया? लेखक ने बतलाया कि पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने तथा बोझा ढोने के काम आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध घी से हमारा पोषण करती हैं। भेड़ हमें ऊन देती है, तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं। तो आप ये 9 जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, 9 प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी मेधा कॉपी में करेंगे। आज आपका गृह कार्य है, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी मेधा कॉपी में करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं। पहले प्रश्न लिखेंगे आप और फिर प्रॉपर पूरे वाक्यों में उत्तर लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अच्छे से स्पेलिंग चेक करेंगे और बहुत अच्छे लेख में वर्क करेंगे आप। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।